हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये हमने लिख लिया और हमें प्रूफ करना है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 और हाफ। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन में 10 को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या कि हम लोग एलएचएस और आरएचएस में सभी एलिमेंट से साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देंगे। तो 3 साइन थीटा कॉस थीटा तो एक साथ में है। ठीक है, इसको डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बाय साइन थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एलएचएस में और आरएचएस में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। राइट, कैंसिल हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, ये वाला कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉट थीटा। राइट, अब कॉट थीटा अगर आ गया तो 10 तो आ ही जाएगा, है ना। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये जो एलसीएस में दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके जगह तो नहीं, लेकिन हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। राइट, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग कॉट को लेके भी कर सकते हैं या फिर इसको 10 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या काम कर सकते हैं कि 1 प्लस 1 2 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा अपने जगह है, प्लस यहाँ 2 हो चुका है। ठीक है, और ये प्लस में जो 3 कॉट थीटा है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा 3 कॉट, ठीक है 3 कॉट थीटा। ओके, इज इक्वल्स टू 0। जीरो क्यों, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं, आरएचएस में कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस तरह का इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा को x मान लें, ठीक है, लेट कॉट थीटा एज x मान लेगा अगर, तो क्या आएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा -3, कॉट थीटा को क्या माना है, x माना है, +2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और हमें ऐसा करना है, कैसा आइडिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू 2 निकल रहा है। ठीक है, टेन थीटा का 2 वैल्यू लाने की कहा गया है, और ऐसा 2 वैल्यू कब आता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तभी 2 वैल्यू आ सकता है, तो इसीलिए इस प्रोसीजर से करना है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं हम लोग। तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 को ब्रेक किया, 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 2 + 1 3। राइट, तो इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, इस 3x के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 + 1। राइट, ब्रेक करके मिड टर्म स्प्लिटिंग, x एज इट इज़ +2 इक्वल्स टू 0 माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, -2 × x -2x, माइनस प्लस माइनस 1 × x x, है ना, +2 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर -2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा क्या, x -2। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो -1 हम लोग ले सकते हैं, माइनस यहाँ से ले लिया और 1, तो क्या बचेगा x -2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आइदर और करने के लिए x -2 2 बार आ रहा है, उसको एक बार लिख दिया, और x -1 बाहर दिख रहा है, उसको एक बार लिख लिया। फिर आइदर और करेंगे, आइदर करने के लिए हमें, मतलब आइदर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो गया, ठीक है, -2 इधर गया, और या फिर x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1। ये x का वैल्यू है, यानी कि किसका वैल्यू है, कॉट थीटा का वैल्यू है। कॉट थीटा को x माना था हमने, याद ना, कॉट थीटा को हमने x माना था। राइट, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ चुका है, या तो 2 आ चुका है, या फिर कॉट थीटा का दूसरा वैल्यू क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो हमें पता है कॉट थीटा अगर 2 है तो कॉट का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, 10।
तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है, ये वाला वैल्यू फॉर्मूला है कि नहीं। तो 1 एज इट इज़ कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 हो गया। फिर सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, तो 1 एज इट इज़ कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू 1 है इधर में, तो 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि टेन थीटा का एक वैल्यू क्या आ गया, टेन थीटा का एक वैल्यू आ गया 1 और एक दूसरा वैल्यू क्या आ गया टेन थीटा का 1/2, जो हमें प्रूफ करना था, राइट। हमें क्या प्रूफ करना था, टेन थीटा का वैल्यू या तो 1 या फिर 1/2 ये प्रूफ करना था, और हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। सो आई होप तुम लोग को समझ में आया हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।